स्टूडेंट्स, एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 34। ये वर्कशीट होगी सामाजिक विज्ञान इतिहास की और आज की वर्कशीट में हम लोग ईश्वर से अनुराग को पढ़ेंगे। बच्चों, इससे पहले के वर्कशीट में जो ईश्वर के अनुराग हमने पढ़ा था तो उसमें दक्षिण भारत के कुछ संतों की बातों को पढ़ा, नैनार संत और अलवार संतों के बारे में जाने और आज हम कुछ इसी तरह के नाथपंथी, सिद्ध योगी और महाराष्ट्र के संतों के बारे में जानेंगे। समाज को समझने के लिए समाज में होने वाली घटनाओं को जानना बहुत जरूरी होता है, इसलिए आप लोगों को इन सभी विषयों पर भी ध्यान देना चाहिए। और एक बात और कि वर्कशीट में के माध्यम से आपकी पढ़ाई तो चल ही रही है, अब आपके एग्जाम्स भी हो सकते हैं कि हों और नज़दीक आने वाले हैं, इसलिए अगर इस सब्जेक्ट से संबंधित कोई भी आपको प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी कीजिए, आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ईश्वर से अनुराग। नाथपंथी, सिद्ध और योगी। होता क्या है बच्चों कि एक बात समझ लो कि लोग भगवान को मानते हैं और भगवान तक पहुंचने के लिए अलग अलग तरह के रास्तों का प्रयोग करते हैं। कितने रास्ते हैं जो कि भगवान तक पहुंचाते हैं और सब अपने अपने रास्ते के माध्यम से उस परमात्मा तक, मतलब एक ही परमात्मा तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। उसी क्रम में बहुत सारे मार्ग आए, जैसे भक्ति मार्ग आया, ज्ञान मार्ग आया, योग मार्ग आया, सिद्ध मार्ग, नाथपंथी, ठीक ना। तो इस तरह से बहुत सारे मार्ग आए, कुछ हिंदू हुए, कुछ मुसलमान हुए, कुछ सिख हुए, कुछ पारसी हुए, लेकिन अंततः सबका प्रयास एक ही रहता है, उस परमात्मा को प्राप्त करना। और इसके लिए अलग अलग तरह के उपाय, अलग अलग तरह के मार्ग हैं, सबका अपने मार्ग में अपना अपना विश्वास है। उसी विश्वास को हम लोग पढ़ रहे हैं अलग अलग तरीकों से। तो चलिए शुरू करते हैं। नाथपंथी, सिद्ध और योगी, ये कहाँ थे, स्थान और समय इनका क्या था, तो ये उत्तरी भारत में 12वीं शताब्दी के आसपास थे, मतलब 1100 ईस्वी से आगे उत्तरी भारत में। उन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। इन लोगों का काम क्या हुआ कि इन लोगों ने तर्क किया, लॉजिक दिया कि जो पहले के रूढ़िवादी धर्म थे, रूढ़िवादी धर्म का मतलब होता है पुरानी परंपराओं को मानने वाले, और एक परंपरा को मान रहे हैं, उस पर हम लॉजिक नहीं दे रहे हैं, तर्क नहीं कर रहे हैं और अंधविश्वास के रूप में उसको मानते जा रहे हैं। तो इन लोगों ने तर्क के माध्यम से उस धर्म और उसमें होने वाले कर्मकांड क्या होता है, तो बहुत सारे धर्मों में जो अनावश्यक पूजा पाठ की विधि होती है उसको कर्मकांड कहते हैं। तो इससे धर्मों का स्वरूप काफी जटिल हो जाता है और भगवान तक पहुंचने का रास्ता एक तरह से अवरुद्ध हो जाता है और लोग कर्मकांड और रूढ़िवादियों में ही फंसे रह जाते हैं। तो इन संतों का कहने का मतलब हुआ कि ये सभी बनावटी पहलू हैं और लोगों के द्वारा बनाई गई हैं। सामाजिक व्यवस्था, जो जाति व्यवस्था है, इसको भी लोगों ने बनाया है और यह परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग नहीं हो सकता है। इसलिए उन लोगों ने, उन संतों ने, नाथपंथी, सिद्ध और योगियों ने संसार का परित्याग करने, मतलब संन्यास का समर्थन किया। संन्यास का समर्थन का मतलब ये हुआ कि आप संसार में रहकर लोगों के बीच से अलग हो जाइए, जंगलों में चले जाइए, आप पर्वतों पर चले जाइए, पहाड़ों में चले जाइए और वहां जाकर आप तपस्या कीजिए, साधना कीजिए, ठीक। और उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन। निराकार का मतलब मैंने पिछले वर्कशीट में भी आपको बताया है कि निराकार का मतलब होता है भगवान का वह स्वरूप जिसमें उसका कोई आकार न हो, मतलब कि परमात्मा का कोई आकार नहीं होता है, परमात्मा निराकार है, परम सत्य है, वही एक सत्य है, उसको झुठलाया नहीं जा सकता है कि परमात्मा नहीं है। तो इनके कहने का मतलब है कि निराकार परम सत्य का चिंतन और मनन, उन्हीं की चिंता में लगे रहना, उनको मनन करना, मतलब उनको भजना और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही
मोक्ष का मार्ग है। मतलब कि परमात्मा की इतनी चिंता करो कि तुम में और परमात्मा में कोई अंतर ना दिखे, यही मोक्ष है। इसके लिए उन्होंने कुछ क्रियाएं भी की, जैसे योगासन किया, प्राणायाम किया और चिंतन मनन मतलब साधना किया। तो ऐसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। मतलब इन लोगों ने एक तरह से हठ योग किया। हठ योग का मतलब होता है जबरदस्ती जुड़ना, मतलब जबरदस्ती भगवान से, योग मतलब जुड़ना होता है और हठ मतलब जबरदस्ती, मतलब जबरदस्ती भगवान से जुड़ने के रास्ते को अपनाया। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया। और इन लोगों ने पहले से जो धर्म चला आ रहा था, पुरानी परंपराओं वाला धर्म, इसका इन्होंने आलोचना किया। इनकी आलोचना से भक्ति मार्ग बढ़ा कि अब कर्मकांड के नहीं, मतलब पूजा पाठ और यज्ञ वगैरह करके नहीं, हम मात्र भक्ति करके भी उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। और भक्ति का मतलब होता है पूर्ण समर्पण, त्याग, मतलब जिसकी हम भक्ति कर रहे हैं उसके लिए कुछ भी त्याग कर सकते हैं, उसके लिए अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर सकते हैं, तो इसको भक्ति कहते हैं। तो इस तरह के मार्ग को इन लोगों ने अपनाया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय शक्ति बना और काफी पॉपुलर भी हुआ। यहाँ चित्र है कि आप देखिए कि आग के पास तपस्वियों का समूह है। ये लोग एक आग के पास बैठकर और योग साधना कर रहे हैं। अब बारी आती है महाराष्ट्र के संत की। महाराष्ट्र में भी कुछ संत हुए और इन संतों का मुख्य स्थान था पंढरपुर, महाराष्ट्र। 13वीं से 17वीं शताब्दी के आसपास, मतलब 1200 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी से लेकर 1600 ईस्वी तक के आसपास, 1699 तक के आसपास तो 17वीं शताब्दी कहलाएगी। तो इसमें कुछ प्रमुख संत हुए। ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर का नाम आपने सुना होगा, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम, सखुबाई और चोखा मेला। और इनके आराध्य भगवान थे भगवान विट्ठल, जो भगवान विष्णु का एक रूप होता है। तो ये विष्णु के उस रूप को विट्ठल के रूप में जानते हैं, विट्ठल कहते थे। इनका जो मुख्य विचार था वह विचार था कि व्यक्तिगत देव, व्यक्तिगत ईश्वर में जन जन में हृदय में विराजमान है। मतलब कि जो भगवान है वह सारे व्यक्तियों में विद्यमान है, सारे व्यक्तियों में परमात्मा का अंश है, उसी विष्णु का अंश है, सब में भगवान है। इसे भक्ति में स्थानीय भाषा मतलब मराठी में गीत लिखे गए। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। मतलब कि इन लोगों ने भी कर्मकांड का विरोध किया। तो एक तरह से बात ये आती है कि ये जितने भी संप्रदाय आए, जितने भी भक्ति वाले नए नए सोच आए, ये सभी कर्मकांडों के विरोध में आए। और कर्मकांड क्या थे? पूजा की जटिल पद्धतियाँ, पवित्रता के ढोंगों की, नहा करके रहिए, आप गंगाजल छिड़क के रहिए, शुद्ध होके रहिए, तो ये सब पवित्रता के ढोंग। और जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था की, यह शूद्र है, यह वैश्य है, यह ब्राह्मण है, यह क्षत्रिय है, इस तरह के जाति व्यवस्था का इन लोगों ने विरोध किया, सामाजिक अंतर का विरोध किया और कहा कि समाज में मनुष्य मनुष्य में कोई अंतर नहीं है, सारे मनुष्य बराबर हैं। उन्होंने सन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया। नाथपंथियों ने जहां सन्यास के विचार को स्वीकार किया था, वहीं महाराष्ट्र के संतों ने सन्यास के विचार को ठुकरा दिया। वो कहा कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए या भक्ति के लिए सन्यास की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको बताया ही है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए कई तरह के रास्ते हैं और सारे रास्ते उसी परमात्मा तक जाते हैं। और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। और इन्होंने कहा कि आप समाज में रहिए, आप परिवार में रहिए और परिवार के लोगों का भरण पोषण कीजिए, जिनको आवश्यकता होती है उनके आवश्यकताओं की पूर्ति कीजिए और भगवान की भक्ति कीजिए, आप भगवान को प्राप्त कर लेंगे। तो इस पर इन लोगों ने बल दिया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांट लेना है।
मतलब दूसरे के दुख को कम करना ही असली भक्ति है। प्राणी मात्र को दुख मत दीजिए, यही भक्ति है। इससे एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ। जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। मतलब भगवान के, वैष्णव जन का मतलब हुआ भगवान के आदमी, भगवान से लगाव रखने वाला तो वो होगा जो पीर पराई मतलब दूसरों की दुख को जानता होगा। तो इस बात को इन लोगों ने भी कहा। अब भगवान विष्णु कौन थे? तो विष्णु का एक, भगवान विट्ठल विष्णु का एक रूप थे। तो इसकी आराधना ने वारकरी संप्रदाय को जन्म दिया, जो पंढरपुर की वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जोर देता है। विट्ठल संप्रदाय का भक्ति के शक्तिशाली उपादान के रूप में उदय हुआ और लोगों में काफी लोकप्रिय हुआ। और सखुबाई एक महिला थी और ये भी भगवान विट्ठल की आराधक थी, साधक थी। अब यहाँ गतिविधि है कि योगासन और प्राणायाम करते हुए अपनी एक फोटो अपनी कक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजें। आप प्राणायाम करते हुए बैठ जाएंगे, योगासन लगा लेंगे और अपनी एक फोटो अपने कक्षा के ग्रुप में भेजेंगे। तो बच्चों अब इन में कुछ प्रश्न हैं, जैसे 4 प्रश्न यहाँ दिए गए हैं। तो चलिए अब इन चारों प्रश्नों के उत्तर करते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है कि नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों के विश्वासों और आचार व्यवहारों का वर्णन करें। तो इसका उत्तर है, नाथपंथियों, सिद्धों, योगियों का विश्वास था कि परम सत्य का चिंतन, मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। इनके आचार व्यवहार में योगासन, प्राणायाम, चिंतन, मनन जैसी क्रियाएं तथा मानव शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता को अपनाया गया। उसके बाद प्रश्न 2 है, महाराष्ट्र में भक्ति परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ था? तो इसका उत्तर है, महाराष्ट्र में भक्ति परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र पंढरपुर था। और प्रश्न 3 है, जाति के प्रति महाराष्ट्र के संतों का दृष्टिकोण कैसा था? तो इसका उत्तर है, महाराष्ट्र के संत जन्म पर आधारित जाति प्रथा का विरोध करते थे। और महाराष्ट्र के कुछ महत्वपूर्ण संतों के नाम बताइए। तो इसका उत्तर है, महाराष्ट्र के प्रमुख संतों में से ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, सखुबाई आदि थे। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट और आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।